Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss our first unit, people at work from English literature, English reader, people at work. Here some profession of some people have been given. You have to tell which प्रोफेशन बिलोंग टू विच कैटेगरी, कौन सा प्रोफेशन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो आपने बताना है। जैसे डॉक्टर है तो ये डॉक्टर किससे रिलेटेड है, साइंस से, मेडिकल साइंस से। टीचर है तो वो एजुकेशन से है। सिंगर एंटरटेनमेंट से आ जाएगा। डोमेस्टिक हेल्प, नीचे एक कॉलम मिसलेनियस का है। मिसलेनियस होता है मिला जुला, मिश्रित, तो वो डोमेस्टिक हेल्प यानी कोई डोमेस्टिक होता है घरेलू हेल्प करने वाला कौन होता है, सर्वेंट, नौकर, उसको मिसलेनियस में डाल देंगे। कोरियर मैन जो लेटर वेटर लाता है उसको मिसलेनियस में। फ्लोरिस्ट जो फूल बेचने वाला है उसको मिसलेनियस में। ड्राइवर भी मिसलेनियस में आ जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन को भी मिसलेनियस में डाल देंगे। इंजीनियर साइंस में आ जाएगा, साइंस से रिलेटेड होता है इंजीनियर। शॉपकीपर मिसलेनियस में। स्वीपर सफाई वाला वो भी मिसलेनियस में। और प्लम्बर जो हमारे घरों में नल वगैरह ठीक करते हैं उसको प्लम्बर बोलते हैं। जो पानी की क्या नाम है, नल होते हैं उनका रिपेयरिंग का जो काम करता है वो प्लम्बर होता है। लाइन जो एक दूसरी लाइन से कनेक्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड प्लम्बर, तो वो प्लम्बर होता है, तो उसको मिसलेनियस में डाल देंगे। तो ये थे कुछ प्रोफेशन। इसके बाद जो है पेज नंबर आपका 2 से लेकर और 9 या 10 तक, पेज नंबर 10 तक जो है एक प्ले दिया हुआ है। इसको कंक्लूजन में बता देता हूँ। यू विल रीड दिस प्ले, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें मिस्टर हिगिंस होता है और मिस्टर टॉम होता है। मिस्टर हिगिंस किसी काम से बाहर जाता है एंड ही गिव चार्ज ऑफ द शॉप टू टॉम हु इज़ द असिस्टेंट ऑफ मिस्टर हिगिंस। वो टॉम को चार्ज दे जाता है दुकान का, जो मिस्टर हिगिंस का असिस्टेंट है, नौकर है, सहायक है। उसके बाद जो है टॉम जो है उस शॉपकीपर में जो कस्टमर आते हैं उनको हैंडल करता है, उनको ट्रीट करता है। और एक कस्टमर जो है, एक फ्लावर वेस होता है, वो फ्लावर वेस की कीमत बहुत कम होती है लेकिन वो कीमत उसकी ज़्यादा मांग लेता है। और वो जो है कस्टमर उसकी कीमत उससे थोड़ा कम, जितनी उसने मांगी थी उससे कम देने को तैयार है। तो इस तरह से कस्टमर चला जाता है वो फ्लावर वेस लिए बगैर, और टॉम कुछ सेल करता है, कुछ वो प्रॉफिट पर बेचता है, कुछ को एट पर यानी जितने के आए थे उस हिसाब से बेच देता है। और जैसे ही मिस्टर हिगिंस आता है तो टॉम खुश होता है कि मैंने कुछ ना कुछ कमाया है, आई अर्न समथिंग। बट मिस्टर हिगिंस को जैसे ही वो बताता है कि मैंने इस फ्लावर वेस की इतनी कीमत मांगी थी लेकिन कस्टमर ने उससे कम कीमत देना चाहिए इसलिए मैंने उसको नहीं दिया। तो जैसे मिस्टर हिगिंस ने उसका एक्चुअल प्राइस देखा तो मिस्टर हिगिंस ने कहा कि इसका एक्चुअल प्राइस तो बहुत कम था, आपने इतना ज़्यादा मांग लिया और वो कस्टमर भी इतना ज़्यादा देने को तैयार था, तो आपने इसको क्यों नहीं बेचा इतने में। तो फिर टॉम कहता है कि आई फेल्ट दैट आई वुड हैव लॉस ऑफ सम रुपीज़ सो आई डिडंट गिव दैट आइटम टू दैट कस्टमर। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि घाटा होगा इसलिए मैंने इतने पैसे में वो नहीं बेचा। तो वो उस बात से नाराज़ हो जाता है मिस्टर हिगिंस, क्योंकि
उसको लगा कि टॉम ने बहुत घाटा किया है। तो यहाँ इसका कंक्लूज़न ये निकलता है कि टॉम जो असिस्टेंट है उसको प्रोफेशन अपने व्यवसाय के बारे में पूरा नॉलेज नहीं था कि किस आइटम की क्या कीमत होनी चाहिए। इसके बाद जो है यू विल सी क्वेश्चन आंसर एंड हेयर यू विल हैव पेज 11 पर आ जाएंगे। ये पेज 2 से 10 तक आप पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। और पेज 11 पर यहाँ दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द प्ले कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपने कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या जाएगा, मिस्टर हिगिंस फेल्ट दैट ही मेड अ मिस्टेक व्हेन ही बॉट द सिल्वर पॉट। मिस्टर हिगिंस को लगा कि उसने कुछ गलती की है जब उसने सिल्वर पॉट को बेचा, बिकॉज इट वाजंट मोर देन 70 पाउंड्स। तो यहाँ वाजंट है, इट वाजंट मोर देन 7 पाउंड, नॉट 70, 7 पाउंड, क्योंकि उसे लगा कि ये 7 पाउंड से ज़्यादा नहीं था। तो ये फिलअप कर लेंगे पेज नंबर 11 पर, A2 के अंदर, पेज 11 A2 का A पार्ट। नेक्स्ट है मिस्टर हिगिंस टोल्ड टॉम दैट ही वुड प्रूव टू बी द राइट असिस्टेंट फॉर हिम। मिस्टर हिगिंस ने टॉम को बताया कि वो कोशिश करेगा उसका सही असिस्टेंट बनने का। ओनली कैसे सही असिस्टेंट बनेगा, ओनली इफ़ ही मेक्स प्रॉफिट, यदि उसने प्रॉफिट कमाया तो, यानी वो प्रॉफिट अगर कमा लेता है तो इसका मतलब वो सही असिस्टेंट है। नेक्स्ट है टॉम कुड नॉट चेंज द प्राइस ऑफ द रिंग, यानी कोई कस्टमर ने रिंग का प्राइस पूछा तो टॉम उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकता था, बिकॉज ही वॉज जस्ट एन असिस्टेंट, क्योंकि वो एक असिस्टेंट ही था, एक नौकर था। उसके क्या नाम है, अधिकारक क्षेत्र में ये नहीं था कि वो चीज़ों की कीमत बदल सके। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में द एक्चुअल प्राइस ऑफ द पिक्चर वाज 15 पाउंड्स ओनली। एक्चुअल प्राइस जो है पिक्चर की केवल 15 पाउंड थे। एंड टॉम सोल्ड इट फॉर 27 पाउंड, और टॉम ने इसको कितने बेच दिया, 27 पाउंड में, मीन्स हैविंग प्रॉफिट ऑफ 12 पाउंड का प्रॉफिट पाकर। नेक्स्ट है द लेडी डिडंट बाय द वैस बिकॉज सी फेल्ट, द रिच लेडी डिडंट बाय वैस बिकॉज सी फेल्ट दैट द वैस मे नॉट वर्थ द मनी चार्ज, यानी उस लेडी ने ये द लेडी डिडंट बाई, लेडी ने नहीं खरीदा उस वैस को, क्यों, बिकॉज सी फेल्ट, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ दैट द वैस मे नॉट वर्थ द मनी चार्ज, कि जो वैस है, फ्लावर वैस है, वो जितने पैसे उससे मांगे गए उतने का उसे नहीं लगा वो फ्लावर वैस उस लेडी को। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द प्ले मिस्टर हिगिंस वाज एंग्री। प्ले के एंड में मिस्टर हिगिंस को ऐसा लगा कि टॉम ने बहुत बड़ा लॉस किया है, बिकॉज ही इनक्योर्ड अ लॉस बाय नॉट सेलिंग द वैस, क्योंकि उसने घाटा खाया था कि ये वैस, फ्लावर वैस उसने नहीं बेचा, इसलिए मिस्टर हिगिंस टॉम से दुखी था, नाराज़ था। इसके बाद नेक्स्ट A3 में देखिए, यहाँ पर आपने ये बताना है गुड सेल्स असिस्टेंट शुड पोसेस, ये है A3। अच्छा सेल्स असिस्टेंट जो है उसमें कुछ क्वालिटी होते हैं। पुट अ टिक अगेंस्ट द वन विच यू थिंक टॉम है, यानी टॉम में जो क्वालिटी थी उसके आगे आपने टिक करना है। तो
बी पोलाइट यानी अच्छा असिस्टेंट पोलाइट होता है, वो टॉम था, तो ये टिक कर दिया, पोलाइट था वो। नेक्स्ट है हैव गुड प्रोडक्ट नॉलेज, उसकी प्रोडक्ट नॉलेज अच्छी नहीं थी, तो यहाँ इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है बी रेडी टू असिस्ट कस्टमर, कस्टमर को ये क्या नाम है, उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है टॉम, तो ये टिक कर देंगे। बी सिंसियर, सिंसियर है अपनी ड्यूटी के प्रति, वो भी सही है। गुड नेगोशिएटर, वो भी सही है, अच्छा क्या नाम है, समझौता करने वाला है। बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट मतलब टॉम जो है वो कॉन्फिडेंट कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है, तो यहाँ इसको टिक कर लेंगे। इसके बाद हाउ मैनी स्टार वुड यू गिव टॉम फॉर हिज प्रोफेशन, टॉम को कितने स्टार देंगे, 5 स्टार में से आप कितने स्टार देंगे। आई वुड गिव टॉम 3 स्टार, तो बताया कि मैं 3 स्टार दूंगा, बिकॉज दो टॉम was truthful, honest and sincere, he was not ready to take risk which is of importance for a salesperson. Utmost, ये वर्ड है utmost, I was watching this word, that is utmost, UTMOST। तो जो सेल्स मैनेजर के लिए या सेल्स पर्सन के लिए ज़रूरी है रिस्क उठाना, वो नहीं उठाता। यानी इसमें बिजनेस में कई बार कई चीज़ों को हमने घाटे में भी देना पड़ता है, उसका घाटा दूसरी चीज़ों से प्रॉफिट कमाकर पूरा किया जा सकता है, और कुल मिलाकर किसी ग्राहक को वापस भेजने की बजाय वो अच्छी तरह से हैंडल करके ग्राहक से, कस्टमर से वी कैन गेट सम मनी इन रिस्पॉन्स and we can say by giving something to that customer instead of sending him without taking anything। कस्टमर को बगैर कुछ, मान लीजिए दुकान पर आता है, किसी बिज़नेस पर आता है कोई कस्टमर, तो वो बिज़नेस पॉइंट पर आता है, तो उस कस्टमर को कोई ना कोई चीज़ हम देकर ज़रूर भेजें, उसको खाली ना जाने दें, ताकि वो हमारा क्या नाम है, आगे आने वाले समय में हमारा कस्टमर, रेगुलर कस्टमर भी बन सके। तो ये था। इसके बाद आप पेज जो है A5 में कोई एक्टिविटी है छोटी सी, ये खुद देख लेंगे। A6 में आपके लिए एक्टिविटी है जिसमें आपने क्रॉसवर्ड पजल को फिलअप करना है, ये फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएंगे पेज 13 पर। पेज 13 पर यहाँ आप देख रहे हैं वर्ड दिया है, उसका एंटोनिम दिया हुआ है। टेक का उल्टा यानी एंटोनिम विपरीतार्थक गिव, गुड का बैड, अंडर ओवर, बिग स्मॉल, हैवी लाइट, कम गो, टिमिड बोल्ड। तो ये कुछ वर्ड और उनके एंटोनिम दिए थे, ये फिलअप कर लेंगे। सो till this place you will fill up your ये रीडर, इंग्लिश रीडर। ओके, थैंक यू।